हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज़ नई नई प्यारी प्यारी कहानियाँ मिलने वाली है। यह कहानी भिंडी रोटी बेचने वाली की कहानी। गांव के कोने में कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं पे रहती थी रुक्मणी। रुक्मणी एक हंसमुख, मेहनती और सीधी सादी महिला थी। उसका पति कई साल पहले दुनिया छोड़ गया था और उसके बच्चे थे नहीं, सो वो अकेले ही अपने जीवन की गाड़ी खींच रहे। रुक्मणी को बचपन से खाना बनाने का बड़ा शौक था। उसके हाथ की भिंडी तो इतनी स्वादिष्ट बनती थी, जिसने भी एक बार खाए वो हमेशा के लिए उसका दीवाना हो गया। उसकी रोटी भी फूली फूली, गर्मा गर्म, घी लगी हुई है, मानो खाने वाले का दिल खुश कर दे। कुछ समय पहले तक रुक्मणी खेतों के मजदूरी करती थी, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसके घुटनों में दर्द रहने लगा। तब उसने ठान लिया कि अब वो अपना ही छोटा सा काम करेगी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने एक चूल्हा जमाया, एक बड़ी कढ़ाई रखी और वहीं से भिंडी रोटी बेचने लगी। सुबह सुबह जब गांव के लोग खेतों से काम पर जाते तो रुक्मणी का ठेला सा बन गया। चूल्हा धुएं से महकने लगता, भिंडी की खुशबू दूर तक फैल जाती। वो अपने हाथों से ताज़ा भिंडी काटती, उसमें प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया डाल के ऐसे भूनती कि देखने वालों को मुंह में पानी भर जाए। पहली पहल गांव वाले हिचकिचाते हुए आते थे, मगर जैसे ही उन्होंने रुक्मणी की भिंडी रोटी चखी, सब ने कुछ उसके ग्राहक बन गए। अब तो हाल यह था कि सुबह से लेकर दोपहर तक रुक्मणी की झोपड़ी के सामने लोगों की लाइन लग जाती है। कोई अपनी थाली में भरवाता तो कोई रोटी पेपर में लपेटकर खेल जाता। एक दिन गांव का साहूकार भी कहा आया। उसने सोचा, चलो देखो इस तरह गरीब औरत की भिंडी ऐसा क्या है। उसने रुक्मणी से एक थाली में 2 गरम रोटी और भिंडी की सब्जी और बगल में रखे प्याज के घोल स्माइस जैसी उसने पहला निवाला मुंह में रखा। उसकी आंखें बंद हो गई। वो बोला, अरे रुक्मणी, ये तो किसी 5 सितारा होटल से भी बढ़ के स्वाद है। आज मैं रोज यही खाऊंगा। रुक्मणी मुस्कुराई। उसने लिए तो ये सबसे बड़ी कमाई थी कि लोग उसके हाथों का खाना इतने प्यार से खा रहे थे कि धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। अब वह हर महीने कुछ पैसे मंदिर में चढ़ा देती। गांव के लोगों की भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कुछ ही महीनों में रुक्मणी ने अपने घर की टूटी छत ठीक करवाई और एक नया गैस सिलेंडर भी ले आई। अब वह आसानी से खाना बना लेती। कभी कभी गांव की औरतें भी उससे रेसिपी पूछते आती। सबको हंसकर बताती, खाना तो बस दिल से बनाओ, सब अच्छा बनेगा। रुक्मणी की भिंडी और रोटियों की सब्जी सिर्फ मसालों के स्वाद नहीं था, उसने अकेलेपन का तपस्या, मेहनत और खुशबू की दूसरों की अपने हाथों से खिलाकर मिलने वाली आत्मीय खुशी मिल गई थी। आज भी अगर कोई उस गांव में जाए तो दूर से भिंडी की खुशबू से रुक्मणी की झोपड़ी तक खींच लाएगी, और जब वो पहली रोटी खाएगा तो समझ जाएगा कि एक औरत का सच्चा प्रेम अपने काम के प्रति लगन और लोगों को खिलाकर मुस्कुराने की अद्भुत शक्ति किसे कहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट